अनमोल चौहान भाई कह रहे हैं कि धीरज भाई एमएसडी एंड जडेजा प्योर हेटर क्योंकि 21 और 23 में जीते, पूरे हेटर, मतलब आप उनके हेटर हैं क्योंकि 21 और 23 में जीते। 23 में जीती है सीएसके यार। मैं हेटर तो नहीं हूँ यार, बट आई थिंक वो आप लोगों को वो बुरा लग गया होगा जब वो बॉस बेबी कह रहा था, मेरे को पता है वो बुरा लगता है। वो कह रहा था, मैं साफ बोल रहा भाई, एबीडी की बात उन्होंने की थी तो उस वक्त उनको जवाब दिया था जो साफ है, फिर से दे सकता हूँ कि एटलीस्ट वो एक अच्छे क्रिकेट खेलते खेलते इज्जत से चले गए, ये वाली बात है। अब इसको बुरा लगना लगे अच्छा लगना लगे, जिसको दिल टूटता है टूटे, जिसका दिल जुड़ता है जुड़े, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एबीडी और एमएसडी में क्या हो गया? वो बात कर रहा था ना, बॉस बेबी कह रहा था एबीडी क्या है एमएसडी के सामने यार। फिर वही वाली बात आ जाती है, प्लेयर के तौर पर आप इंडिविजुअली कुछ भी करते रहो एक टीम स्पोर्ट में भी, जब तक यार आईपीएल की बात चल रही है। हाँ आईपीएल में भी एमएस धोनी के सामने कुछ नहीं है एबीडी। एमएस धोनी की लेगेसी एज अ प्लेयर एज अ लीडर आप देखो यार, एज एन इंडिविजुअल में एज अ प्लेयर लीडर है तो आप अभी 3 साल से तो वो लटक के ही जा रहे हैं। मेरी और एबीडी की सेम आईपीएल ट्रॉफीज हैं। अरे आप मेरी भी ये बीसी वाली बातें अच्छी है और हकीकत ये है, देखो ये बीसी वाली बात भाई का अपमान करते हो। नहीं वो पॉइंट रिटायरमेंट के ऊपर था तो वहां पर चलो वो वैलिड पॉइंट है, अगर रिटायरमेंट की परफॉर्मेंस पर बात हो रही है, बट डेफिनेटली मजाक से हटके देख यार। आज एक बात बताओ, बुरा मत मानना, बड़ा लोगों को एमएस धोनी का बुरा लगता है, मैं मुंह पे बोलूंगा, सबके जितने निकल आना सबके सब निकल के आना। एमएस धोनी इंडिया के लिए खेले, मेरे लिए यहाँ पर है, पर आज सीएसके की ब्रांड वैल्यू के लिए नीचे कौन ला रहा है उनको भैया? लेकिन आज वो 1 मिनट 45 साल में वो स्पिनर लगा दिए जाते हैं, कोई भी स्पिनर, ये भी नहीं बोलूंगा कि चहल लगा रहे हो, कोई अच्छा स्पिनर लगा, कोई भी लिया भाई, एक काम है उनको बेइज्जती किसकी हो रही है? मैं की मैं कर रहा हूं कि सीएसके करवा रही है। पर एक बात मैं आपसे बस बोलूंगा, अभी 2 साल पहले इन्होंने टाइटल जीता है अपने पास्टेज प्राइम वाली, आपकी जिंदगी निकल गई वो टाइटल देखते हुए, उन्होंने अपने बुढ़ापे में निकाल दिया। भाई टाइटल निकाल दिया, मैं मान लिया, मैं सब बोल दिया, मैं मान तो रहा हूं। और वो कैप्टन भी थे मनोज भैया, बीच में बदल गए। मैं तो मान रहा हूं यार, अब मैं क्या बोल रहा हूं के बारे में, प्रवीण तांबे जब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई तब टाइटल देखो वो वाली बात। मैं एबी डिविलियर्स को बहुत बड़ा बल्लेबाज मानता हूं, लेकिन एक प्लेयर के लेगेसी के तौर पर माही भाई तेरे लिए यहाँ चलो माही भाई तो होंगे मेरे लिए, चलो मैं विराट बोलता हूँ, ठीक है आरसीबी है, मैं विराट को अगर ऐसा घसीटते हुए देखूंगा ना, मैं देखूंगा नहीं, मैं साफ मुंह पे बोलता हूँ भैया व्हाट इफ फ्रेंचाइजी उनको करे ना करे तो, पर मेरा तो ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन तो होगी, मैं अपनी बात तो रखूंगा, लेकिन आप उसमें ये नहीं कह सकते कि यार हमारा एबीडी ना घिसट के नहीं गया, एबीडी से कुछ हो ही नहीं रहा था, एबीडी से एबीडी इसलिए चले गए, एबीडी 16 में जीता देता टाइटल, घिसट के जाना समझते हो क्या होता है? नहीं एबीडी मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दिया, जैसे हम भाई की 23 तक भी क्रिकेट खत्म होती थी, बंदे ने टाइटल लेकर दिया अपने बुढ़ापे में, ये है माही धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के सामने किसी का नाम नहीं सुनूंगा। 23 या तो ये हो सकता है क्या एबीडी कप्तान थे? ये जो भाई का नाम ने सुना, एबीडी कप्तान, अबे भाई माही भाई को मैं भी मानता हूं बल्लेबाज के तौर पे, अब माही भाई ने क्रिकेट कंप्लीट कर ली है, अब वो एंजॉय करें। बात ये भी हो सकती है ना कि हो सकता है भाई हम ऐसे सोचो, एबी ने सोचा कि यार ये सीजन आएगा वो सीजन आएगा, जब नहीं आया उन्होंने बोला कि छोड़ ही देता हूं, मैं वैसे भी कह रहा हूं बेस्ट में जाओ ना यार, क्या ऑब्वियसली इसका इस आर्गुमेंट में वो है कि भाई बेस्ट में जाना चाहिए किसी को भी, और हम ये बात करते हैं सीएसके के फैंस भी कहते हैं काफी बारी, बट हाँ वो वाला प्लेयर देखो जो कंपैरिजन की प्लेयर है बात है, कंपैरिजन में कहीं आते भी नहीं है, कंपैरिजन होगा भी हाँ, और जो दोनों में कंपैरिजन की बात में जहां पर वो पॉइंट आती है रिटायरमेंट वाली, तो हाँ वहां पर ये कि एक बंदा चले गया, मतलब कि चलो ठीक है जब वो अच्छा कर रहा था अपनी पीक पर गया वो, बट देन एट द सेम टाइम उनकी साउथ अफ्रीका इंटरनेशनली में अब एग्जैक्ट रियलिटी क्या है नहीं पता, बट एबी ने अल्टीमेटली रिटायरमेंट तब अनाउंस करी जब उन पर ये हो गया कि भाई कि तू पिक एंड चूज कर रहा है, तेरे को अपने हिसाब से ही खेलना है। अब हम उतना डिटेल में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का ना इनसाइड पता है ना कुछ पता है, बट कुछ तो मसला हुआ होगा वहां पे, लफड़ा था। आईपीएल में तो खेल सकते थे, आईपीएल में तो 2 साल बड़े आराम से। मैं वो कह रहा हूं कि क्या पता उस बंदे को लगा यार कि चलो ट्रॉफी चेज कर रहा हूं, नहीं हो रहा तो चले जाता हूं, हो गया मैंने जितना ट्राई करना था, वो बात है, वो पॉइंट है। और बट एट द सेम टाइम 23 में जो हम एमएस धोनी वाली बात करते हैं, 23 में ये भी साथ में बोलते हैं ना कि माही भाई को तभी रिटायर भी हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद देखो उस फाइनल में भी भाई देखो जडेजा ने वो कर दिया, करिश्मा था वो जो जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी खुद लिटरली प्रे कर रहे थे, मैंने कभी नहीं देखा भाई, मैं ग्राउंड में था उस दिन, तो मैंने कभी नहीं देखा था वो इमोशंस, ये वो जिस तरीके से उन्होंने उठाया जडेजा को, जो सेलिब्रेशंस में उनके रिएक्शन से, तो वो वाली बात है। बाकी एबीडी वर्सेस एमएसडी, एक टेस्ट क्रिकेट आप हटा दो, बाकी जितना भी एबीडी जितना आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो, कुछ हो चमत्कार कर सकता है वो है, आसपास नहीं, बट टेस्ट क्रिकेट हाँ एबीडी वहां पर रहेगा, जैसे हम व्हाइट बॉल में कहीं नहीं है, मतलब आज जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात भी करते हैं ना, T20 इंटरनेशनल में दोनों ही नहीं किया,
वनडेज में आप अगर एबीडी भी ग्रेट है तो महेंद्र सिंह धोनी भी कम अरे यार, नहीं पर है। एक बात बता, बस मैं भी बोल रहा हूँ, खिलाओ, अगले 5 साल खिलाओगे नहीं, बस अगले साल, ये लास्ट है। अगले साल के बाद आईपीएल की जरूरत नहीं होगी। अगर महेंद्र सिंह धोनी अगले साल नहीं होगी जरूरत, मुझे इसका जवाब। अगले साल क्यों नहीं? आप बड़ा पहरेदारी कर रहे हो तो बताओ, अगले साल नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे मैं अभी फिर भी उसके कह रहा अगले हूं, साल नहीं होगी। अगर माही भाई इस सीजन के बाद भी खेलेंगे ना तो मैं डेफिनेटली बीइंग अ फैन, और ये पिछले 3 साल से आप बोल रहे हो, पिछले 3 साल से बातें हो रही है भाई, ये पिछले 3 भैया साल से जिस बातें इंसान हो के रही पास दिखाने के लिए कहा है कि यार अभी 2 साल पहले तो मैंने तुम्हें टाइटल लेकर दिया अपनी लीडरशिप में ही, तो आप उनको मानोगे ना? यार, खाली कप्तान एक के बात रूप देखो, में एक खिलाड़ी नहीं reality खेल है। सकता है ना। नहीं, अच्छा अगर वो टाइटल दे रहा है, बाकी 9 टीमें जब कुछ कर ही नहीं पा रही टैलेंट के साथ भी, नहीं, खाली कप्तान माही भाई का दिमाग इन सबसे बड़ा है, जो भी चोचल है, जो भी तो आप फिर अगले साल भी खिलाओ ना, अगले साल क्या दिक्कत हो जाएगी? खाली कप्तान अब के तो वो तौर पे बना रहे खेलेंगे। हैं ना, अब तो क्यों संजू बना आ रहे गया, भाई? संजू वाला मास्टर स्ट्रोक क्यों पिछले है? साल। इट इज माइज, किसका? इट इज ऋतुराज माइज क्यों आया था फिर? इट इज माइज ब्रेन। संजू को ऋतुराज लेके क्यों आया था? एक जडेजा क्यों आया था फिर? हाँ? जडेजा क्यों आया था? ऋतुराज क्यों आया था? वो तो यार उन्होंने, अच्छा एक बात भी, ये यार, MS संजू धोनी कौन की लेके आए? मत ये बुलवाओ MS मुझसे। धोनी की ग्रेटनेस है कि उन्होंने कितनी मुश्किल सिचुएशन में वो सारी चीजें काउंटर यार करी। देखो, बात- मिड सीजन बात बंदा नहीं सही कर है, पा रहा, देखो। लामोजे ने कैप्टनसी मैच जीता था। दोनों प्लेयर में अगर आप माही भाई का कोई मुकाबला नहीं है भाई। भाई का कोई मुकाबला नहीं है, बट पिछले 3 साल जो खेल अरे लेकिन घसीट रहे हैं ना, राइडू कह रहा है, घसीटने sorry। वाली हालत में एमएसडी वो ना- है। एबी डिविलियर्स घिसट के नहीं गया है, वो घिसट रहे हैं, अपने रेपुटेशन घिस के खराब ही कर रहे हैं। वो माही भाई ना अच्छी नहीं हो रही है बच्चों को उसमें। ऐसे नहीं जाने दे रहे थे, वो ग्रूम तो कर रहे माही हैं भाई अपने की अंदर। गलती इस पूरे अफेयर में अगर है तो वो ये है कि जो क्यों बैटिंग नीचे करते हैं? नहीं बैटिंग नीचे नहीं, बैटिंग सब कुछ ठीक है। माही भाई का और टीम का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट जब वो टीम चुनने की बारी आई, जब उन्होंने पिछली बारी से पहले मेगा ऑक्शन हुआ है ना, यस, जो उन्होंने उस टाइम की टीम उठा ली थी, हाँ। वो टीम उनको मरवा गई भाई। आप देखो सबसे पहली चीज क्या हुई थी, एक जब वो बिल्कुल बॉटम फिनिश करो और उसका अगला जब जीते, तो तब भी ये होता था कि क्या होता था, एकदम से नीचे पूरा माही भाई तुम मारो, मोइन अली तुम मारो। फिर अगले सीजन उन्होंने चेंज करी, ये 23 से पहले वाला जब उन्होंने 22 जीता था, वाले में नीचे थे, जब फिर जीत गए। नहीं 23 से पहले वाला जब जीता उन्होंने, 21 में जब जीता उन्होंने, तब 20 में भी ये नीचे फिनिश करे थे, 20 में भी ये डाउन रहे ये थे, उल्लू बनाने वाला बट 20 में उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। खुद आंद्रे रसल को इतना था तो खिलाता, पर नहीं, इसको पता है यार देखो रसल और एमएस में फर्क भी है ना, वो वाला। यार फिर अब वो ब्रांड वाला ले आएगा ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। अगर रसल का ब्रांड वाला होता मैं कह रहा हूं कि माही भाई, भैया बस एक देखो, डिफरेंस मैंने आपको माही भाई बताया। चल जाते, बट माही भाई के साथ आज यार देखो जैसे इंटरनेशनल में हो गया था कि माही भाई अकेले 19 से मैच नहीं जिता सकते थे, ऐसे माही भाई कोई ऐसा नहीं कि मैच नहीं जिता पाओगे, अब मैं आपको, बट अब एक सपोर्ट चाहिए आपको, और आपने सपोर्ट लिया नहीं। आपने क्या रखे हुए, सैम करन, जडेजा, कहीं कोई विराट कोहली की मुझे पिछले फाइनल की पारी बताओ क्या थी? विराट वुड हैव बीन द बिगेस्ट विलन ऑफ दैट फाइनल अगर वो उसकी पारी की वजह से हार जाते। उसको बाकी बंदों ने पुश करा। ये है तो ये मैं चाहता हूं इसमें आपने उस चीज के लिए सवाल उठाया। एमएसडी की लीडरशिप में बस मुझे ये फेलियर लगता है, क्योंकि फिर रायना बोल देते कि ये डिसीजन माही भाई के नहीं है। ये चीज वो कैसे हो सकता है? मनोज भाई इस बार उन्होंने यंगस्टर्स, जैसा आपने कहा भी कि इस बार उन्होंने अपने ये अच्छा किया है, बट अब बॉलिंग पे मुझे डाउट है। माही भाई को शायद बैटिंग की जरूरत नहीं मैं कह रहा हूं पड़ेगी। माही भाई से अगर 6 अच्छा सुन, इतना यहाँ बैठ के चिल्लाना अच्छा है। एमएस धोनी बहुत बड़े हैं, 9 नंबर आएंगे अश्विन के ऊपर, अश्विन के नीचे तभी तो बोला पिछले सीजन की, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो जो टीम आपने बना ली थी वो टीम मरवा चुकी थी। भाई जो इंडिया की शान है वो छुप के खेलेंगे यार सुनो, अब बताओ इस पे हमने क्या बोला, वो जो ओवर हमने अभी निकाला आरआर वर्सेस ये सीएसके मैच, आरआर की बॉलिंग को ठीक है यार, हम जब बात मैं करता भी हूं तो हम बेस्ट बॉलर उसमें डेथ में संदीप शर्मा को बोल रहे हैं आज। उन्होंने भी डाला होगा और आर्चर ने बॉल उस दिन भी डाला। और मेरा एक सवाल है सभी से, बड़ा आप कहते थे महाभारत में सबसे बड़ा धुरंधर कौन है, सबसे ज्यादा बढ़िया अर्जुन है, कर्ण है, कृष्ण भगवान से नहीं मैं बड़ा एक सवाल है, अब मुझे इसका जवाब देना बड़ा, जैसे ही माई भाई का सीएसके की बात आता है, इंडिया का इमोशन आता है। जब विराट को चोकली, रोहित को वड़ा पाव, तब इंडिया का इमोशन कहा जाता है लोगों का। सबके लिए वैलिड है, वो सबके लिए वैलिड है, मैं सबको बोल रहा हूं, सबके लिए कहा जाता है। देखो कल विराट को गलत बोलेगा वो बेवकूफ है, बिकॉज़ ही इज अ नेशनल ट्रेजर। जो रोहित को गलत बोलेगा वो बेवकूफ है। आप आईपीएल को या तो फिर एक तरीके से देखो या तो फिर देखो आज देखो आपने बात करी थी, विराट ने भी परफॉर्म किया है, विराट ने लास्ट दिन परफॉर्म किया है। अगर रोहित के ओपनर्स के स्टैंडर्ड्स देखो, नहीं बट इसमें भी है ना यार, देखो इसमें भी है काउंटर। रोहित के अगर ओपनर के स्टैंडर्ड देखो, रोहित को कोई ये तो नहीं बोलता 11 नहीं बनती, गलत तो नहीं बोलता ना कोई नहीं बोलता 11 नहीं बनती, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी कमाया है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस आ रही है। कैप्टनसी में टाइटल नहीं जीता पा रहे थे, आपने कितना कहा कि विराट को कैप्टन? मैंने बोला, वही तो मैं नहीं बोला। एक मिनट, 2019 में इंडिया के कप्तान थे, मैंने कहा था कि भाई विराट मत करो। ये ट्रू फैन है ना, हर साल ये भी है ना, बट विराट की विद द बैट आई ना, तो आप उसको बाहर ये थोड़ा रिटायर हो वाला कि यार अगर नहीं हो रहा कुछ होता है भाई, मैंने कैप्टनसी वाला बोला। मैं वही चीज है। और देखो जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर भाई, देखो आई थिंक एमएस धोनी को तो हम सभी प्यार करते हैं। हम यार देखो क्या होगा, हम
हम कुछ मतलब नहीं, रिलैक्स हैं, आज कितना ही बोलो, बट जिस दिन मैच में वो फेल होंगे और उनके ऊपर मैच आएगा वो नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं बोल, फिर वो होगा ना यार, बोलेंगे तो फिर आपको और बुरा लगेगा। सही बात। बट इस बारी उन्होंने जो चीज मिसिंग थी वो अपने इर्द गिर्द जोड़ी है, वो अब उनका काम कर जाएगा, इनकी बॉलिंग को डिलीवर करना पड़ेगा।